नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़िंदगी की दौड़। और आज हमारे साथ हैं मिस अमृता कपूर, जिन्होंने जो है एक एनर्जी हीलर, जिन्होंने बहुत से लोगों को उनके पिंजरे से आज़ाद करवाया है, जो अपने लाइफ में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में जी रहे थे। उनको अपनी दिव्य शक्तियों से, अपनी एक एनर्जी से, अपनी हीलिंग पावर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, इस प्रोग्राम की। अमृता जी, प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताइए। Thank you, John, first of all, for inviting me for this show. आपने मुझे एनर्जी हीलर तो बोला है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी एक हीलर ही हैं और हर एक के अंदर एक हीलर बैठा हुआ है। बस यही है कि जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप एक हीलर हैं और आप एनर्जीज़ को समझ पाएंगे, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो आप भी एक एनर्जी हीलर बन जाते हो। So we all are energy. We all know that, right? Everything is energy. So every thought is also an energy. जैसे आपका क्वेश्चन था कि इस दौड़ में हम जहाँ जा रहे हैं, क्या वो सही रास्ता है? पहली बात, जॉन, सही और गलत भी हमारी ही क्रिएशन है और हम ही इसको जज करते हैं। There is nothing called right and wrong. What is there. तो जिस रास्ते पे आप निकले हुए हो ना, वही रास्ता आपने चुना हुआ है। उस रास्ते को तो आप पहली बार जज ही मत कीजिए कि जहाँ जा रहे हैं वहीं पे जाना है क्या। ऑफ कोर्स वहीं पे जाना है, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग देयर। वो सेल्फ डाउट लेके आना ही नहीं है। और हाँ, हर एक सोल एक जर्नी लेके आती है, सोल जर्नी लेके आती है। हर एक सोल अपनी लाइफ में पेरेंट्स चुनती है। यस, हम ही चुनते हैं अपने पेरेंट्स, क्योंकि हमारी जो सोल जर्नी है जो हम कर रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स से जुड़ी हुई होती है। वो कैसे हैं अपनी लाइफ में और वो हमें कैसा बनाना चाह रहे हैं, वो भी तो हमारी जर्नी है ना। ऐसे ही हम अपने फ्रेंड्स चुनते हैं, हम अपने हस्बैंड्स चुनते हैं, वाइफ्स चुनते हैं, बच्चे चुनते हैं। जितनी भी सिचुएशन, जितनी भी लाइफ में हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, उन सबको हमने ही चुना होता है। सो या, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट माय क्वेश्चन इज दैट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे मैं एक शेफ़ हूँ, तो इसको मैंने अपने आप को पहचान के अपने आप को एक शेफ़ होने तक का एक सफ़र तय किया। जो बंदा एक रिक्शा चलाता है, मुझे लगता है कि वो अपने ट्रैवल से, अपनी जर्नी से, अपने उस सफ़र की दौड़ से वाकिफ़ नहीं है, इज़ नॉट अवेयर विद दैट जर्नी। मुझे लगता है कि वो उसका सफ़र नहीं है, वो उसकी जर्नी नहीं है। ये आपकी जजमेंट है उसके लिए। दैट इज़ वेयर वी गो रॉन्ग, जॉन। हम सोचते हैं दूसरे को नहीं पता, बट दूसरे को पता है, वो उसकी चॉइस है। यहाँ पे आपको चॉइस को समझने की ज़रूरत है कि वो उसकी चॉइस है और उसने वो चूज़ किया है रिक्शा चला के अपनी जर्नी को पूरा करना। ओके जॉन, आप जर्नी कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू यू, डिस्क्राइब व्हाट जर्नी मीन्स। मुझे लगता है कि अपने आप को पहचानना, अपने अंदर की एक एनर्जी को उससे रिकग्नाइज, उससे अवेयर होना। कि अब जैसे मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो किसी जॉब को करते हुए उनका मन नहीं भरता है, उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर वो उसके चलते हुए उस जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं, फिर अपना एक दूसरी जर्नी, एक दूसरा रास्ता चुनते हैं, चूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है जैसे काफ़ी सारे लोग, हम मुंबई की बात करें तो यहाँ दुनिया भर के लोग दिन में ट्रैवल करते हैं, ये नहीं जानते हुए कि सच में उनको ट्रैवल करना है या फिर उनका पाथ कुछ और है। अगर उनका पाथ कुछ और होगा तो वहाँ वो पहुँच जाएंगे। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, इमिग्रेट कर लेते हैं, तो उनका वो पाथ होता है ना। अगेन, यहाँ पे हमें दूसरों की चॉइसेस को समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम नहीं समझ पाते। अगर किसी ने स्ट्रगल चूज़ किया है अपनी लाइफ में, तो वो स्ट्रगल करेगा। यहाँ पे हम बैठे बैठे जज नहीं कर सकते कि यार इसने ऐसे क्यों किया, वो उसकी चॉइस है। ओह,
सो फाइनली यू आर सेइंग कि जो भी बंदा जो कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में वो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो रहा है। करेक्ट। अब यहाँ पे जो लोग कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस मीन्स जिनकी अवेयरनेस जागी हुई है, वही समझ पाएंगे अपनी चॉइस को। जो अनकॉन्शियसली जी रहे हैं या जो मैं कहती हूँ डार्कनेस में जी रहे हैं, वो क्वेश्चन करते रहेंगे, मैंने तो ये चूज़ ही नहीं किया, मैं इतना स्ट्रगल क्यों करता हूँ, मेरे लाइफ में ऐसा होता क्यों है। सो जो क्यों में है, वाइज में है, वो अवेयरनेस में नहीं है। ओके, सो फाइनली गाइस हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो आप चूज करते हो, जो आप चॉइस रखते हो, वही आपको मिलता है और वही आपकी जर्नी है। बिल्कुल। इसके साथ अब हम दूसरा क्वेश्चन फायर करने वाले हैं आपके पास ऊपर कि व्हाट इज नियंत्रण, व्हाट इज कंट्रोल। कंट्रोल इज आपने कभी देखा है कि हम जब डॉग्स को वॉकिंग करने के लिए लेके जाते हैं तो हमने उनको चेन पहनाई होती है। क्यों पहनाते हैं? टू होल्ड दैम एंड कंट्रोल दैम। कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि कहीं पे आप किसी चीज़ के लिए जोर लगा रहे हैं। जहाँ पे आपकी लाइफ में जोर लग रहा है किसी चीज़ को चेंज करने के लिए या कहीं पहुँचने के लिए, वहाँ पे आप कंट्रोल कर रहे हो। एक और तरीका होता है समझने का कंट्रोल में कि मैं अपने हिसाब से, हमने ना अपनी लाइफ की और दूसरे की या सिचुएशंस की बहुत डेफिनेशंस अपने माइंड में बनाई हुई है जॉन, और जब तक वो हमारी डेफिनेशंस के हिसाब से नहीं चल रहा होता है, what is that? This is control, right? We are trying to control the person or control the situation. So that is how unconsciously हम कंट्रोल कर रहे होते हैं चीज़ों को। कंट्रोल सिर्फ वो नहीं है जो हमने सुना है कि हमारे फादर हमको कहीं बाहर नहीं जाने देते या हमारी मदर हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है, उस सिर्फ वही कंट्रोल नहीं होता है। हम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि हम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश हमारे अंदर कहाँ से आई? जैसे कि आपने कहा कि जैसे हमें बचपन में माँ डांटती है या पिता बाप डांटता है, तो वो ट्रॉमा आया तो हमारी लाइफ में उसी बचपन से ही है, वो सीखा तो हमने उसी दौर से ही है। देखो, जब हम 2 साल के होते हैं ना, जब बच्चे 2 साल के होते हैं, जब हम भी 2 साल के थे, तब ना हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उन 2 साल के बीच में जब हम अपने मदर के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, जो भी हम सुन रहे हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? बिलीव्स, हमारी धारणाएं। और वही बिलीफ सिस्टम से हम अपनी लाइफ को चलाने लगते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप सरेंडर मोड में हो तो क्या कंट्रोल की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। तो जब आप कॉन्शियसनेस में आ जाते हो और जब सरेंडर होना सीख जाते हो, जब ट्रस्ट आने लगता है, तो आप कंट्रोल खुद ब खुद छोड़ देते हो। कंट्रोल हम कब करते हैं जॉन? जब हमें लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, जब हमें किसी चीज़ की ट्रस्ट नहीं होती है, हम विश्वास नहीं करते, नहीं ये मेरी, हम विश्वास नहीं कर रहे उस यूनिवर्स पे या अपने चॉइसेस पे कि हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारे भले के लिए है। हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट। तो हमें ट्रस्ट सीखना है, हमें सरेंडर सीखना है। इस ट्रस्ट से, इस सरेंडर से मुझे एक और बात याद आ रही है, मैं उसको सामने रखना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा एक अपने लाइफ का एक पैटर्न बना देते हैं, जैसे कि भाई मुझे कभी अच्छा नहीं मिलता, या फिर मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तो कितना भी कर लूँ मुझे अच्छा ही नहीं मिलता। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डिस्क्राइब समथिंग ऑन दिस, व्हाई पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट, और जब वो ऐसा सोचते हैं तो उनके साथ ऐसा ही क्यों होता है? इसको हम एक धारणा, जिसको हम बिलीफ बोलते हैं। सो बिलीव्स कब बनते हैं जॉन? बिलीफ तब बनते हैं, हमारी एक लाइफ सिचुएशन से बिलीफ बनती है, और ये सिर्फ इस लाइफ टाइम का बिलीफ नहीं होता है,
हम पिछले बहुत लाइफ टाइम्स जी के आए हैं और कुछ ना कोई बिलीफ सिस्टम हम वहाँ से भी लेके आए। सो सपोजिटली चलिए हम बचपन से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ अच्छा किया, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स ने या ब्रदर ने या फ्रेंड ने या टीचर ने बोल दिया कि यार बहुत ही गंदी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या धारणा बना ली कि मैं जितना भी कर लूँ वो कम है, कोई खुशी नहीं होता मुझसे। मैंने तो अपना बेस्ट दिया है ना, दूसरे ने अगर उसको अप्रिशिएट नहीं किया तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपने तो अपना बेस्ट किया है। लेकिन वहाँ पे मैंने क्या एक बिलीफ बना लिया कि मैं जितना भी कर लूँ वो कम है, कोई खुश नहीं होता मेरे से। और यही बिलीफ सिस्टम हम इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं अपने अंदर कि ये पैटर्न रिपीट होने लगता है। और अगर पैटर्न बन गया है जॉन, तो हम उसको तोड़ भी सकते हैं। जब कॉन्शियसनेस में हमारी आ जाती है कि ओके दिस इज़ अ रिपीटेड पैटर्न इन माई लाइफ, आई नीड टू रिकग्नाइज कि कौन सा मेरा एक बिलीफ है, उसको मुझे चेंज करना है, एंड दैट्स ऑल। यू जस्ट हैव टू अफर्म इट कि नहीं, इट्स नॉट ट्रू। हमने शुरू में क्या बात की थी? एनर्जी, राइट? अब अपने आप से ये पूछो, इज इट ट्रू? जो मैंने धारणा बनाई है, हाउ मच ट्रू इज इट फॉर मी? यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइट। अगर लाइट है तो मतलब वो ट्रू है, और अगर आपको भारीपन, हैवी लग रहा है तो इट्स फॉल्स। तो कभी आप कीजिएगा। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप अपनी कोई धारणा बताइए। मेरी धारणा तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि मेरे साथ, हाँ, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो आई वॉज लाइक दैट एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट कि मेरे साथ भी ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब से मैं ग्रेटिट्यूड में आने लग गया हूँ, या फिर जब से मेरे पास एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, तो अब मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। बिल्कुल। और एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, फाइन, लेकिन अब आपने बोला कि मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, राइट? तो हम नेगेटिव भी सोच रहे होते हैं और वो भी हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये बात एकदम सटीक बैठती है कि डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या धारणा रख रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप अपने चारों तरफ क्रिएट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आप बिलीव करते हो कि यही सच है, वो आप क्रिएट करने लगते हो। तो इसके ऊपर ब्रीफ में एक लाइन बोलिएगा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसके लिए उसको अच्छा फील हो और उसके साथ वैसा ही हो जैसा कि वो चाहता है। देखिए, क्वेश्चन में ही मैंने एक आंसर दे दिया कि करेक्ट, वही करे जो वो चाहता है। तो व्हाई नॉट मैनिफेस्ट दैट जो आप चाहते हैं। और हम वो क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो हम चाहते ही नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी का फिजिक्स का एग्जाम है और वो ये कहती है, यूनिवर्स मुझे ना सिर्फ 10 मार्क्स ला दो, 50% ला दो। तो मैं उसको ये पूछती हूँ कि तू लाना कितना चाहती है? मैं लाना तो 13 to 15 चाहती हूँ। तो मैंने कहा वो मैनिफेस्ट करना कि 13 to 15 आ जाए मेरे पास, एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। एग्जैक्टली। सो फाइनली कहने का मतलब यही है कि जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं। बुरा अच्छे से मतलब है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा रिजल्ट, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसके रिजल्ट की तो आपकी ज़रूरत भी नहीं, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगी जॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस रेल्म जहाँ पे हम हैं, इस रेल्म की स्टोरी है। यूनिवर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं पता। यूनिवर्स सिर्फ ये कहता चाहिए ये सोच रहा है, अब मुझे इसको वही देना है। अब वॉट एवर यू आर थिंकिंग, इट्स योर चॉइस। तो चलिए आज के शो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले एक और एपिसोड में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। उसके साथ साथ हमारे लाइव सेशंस भी अपकमिंग डेज में होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दिए गए कुछ टॉपिक्स पे हम बात करें और आपको एक सॉल्यूशन दें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम उन्हीं टॉपिक्स को आपके सामने लाइव चैनल पर लेकर आएंगे। ममता जी, प्लीज़ से बाय टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच टू कमिंग और सो टू जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और यस, जो आप चाहते हैं वो सोचना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।